हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर डीपी मिश्रा, रिटायर्ड आयुर्वेदिक चिकित्सक, अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर आयुर्वेदा के माध्यम से आपसे मुखातिब हूँ, आपके सम्मुख हूँ। बंधुओं, आज मैं आपको एक बहुत कठिन रोग, बड़ा दुखदाई रोग के बारे में बताऊंगा, जिसे आम भाषा में बवासीर कहा जाता है, अंग्रेजी में पाइल्स कहते हैं, या शुद्ध आयुर्वेदी भाषा में उसे अर्श कहा जाता है। तो बंधुओं, हमारे शरीर में दो प्रकार के रोग होते हैं, एक निज और दूसरे आगंतुज। निज रोग हमें कहीं से लेने नहीं जाना पड़ता, हमारी गलत आदतों के कारण, गलत खान पान के कारण हमारे शरीर में हो जाते हैं, और फिर वो अगर उन पर ध्यान न दिया जाए तो बहुत दुखदाई हो जाते हैं। ऐसा ही एक रोग है अर्श या बवासीर। बंधुओं, हमें अपने भोजन में कई चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे बिना कड़ी भूख लगे हमें कोई खाद्य पदार्थ नहीं लेना चाहिए। जब शरीर डिमांड करे, तीव्र इच्छा हो कि हमें काफी जोर से भूख लग रही है, तभी हम भोजन करें। और भोजन के बाद कम से कम 1.5-2 घंटे बाद ही पानी पिए। भोजन के समय सिर्फ उतनी ही मात्रा में पानी पिए जितना निगलने के लिए आवश्यक हो। इससे हमारी जठराग्नि जो है वो प्रदीप्त रहेगी, पाचन सही होगा। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। बंधुओं, हमें कभी भी बहुत पतले आटे की रोटी नहीं खाना चाहिए, मैदे से बनी हुई वस्तुएं नहीं खाना चाहिए। हमें पर्याप्त मात्रा में सलाद या सब्जी खाना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि हमारे आंत में जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, आंत्र गति होती है भोजन को आगे बढ़ाने के लिए, वो सुचारू रूप से उसको गति मिल सके। अगर हम बहुत चिकनी चीजें खा लेंगे, बहुत बारीक आटे की रोटियां खा लेंगे, तो वो आंतों से चिपक जाता है और उसे आगे बढ़ने में काफी मुश्किलें होती हैं। वो आंत में सड़ने लगता है भोजन, समय पर वो शरीर से बाहर नहीं निकल पाता है। और एक ट्रेंड देखने में आया है आधुनिक जीवन शैली में, आटा फ्लोर मिल से ले आते हैं, खुद आटा नहीं पिसवाते। फ्लोर मिल वाले आटे को अपना खूबसूरत बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए काफी पतला महीन उसको पीसते हैं, और उसका जो गेहूं का छिलका होता है उसे पूर्णतः निकाल देते हैं। जबकि यही जिसे चोकर कहा जाता है, छिलके को, चोकर जो है उसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं। एक तो उससे शरीर हमारा वंचित रह जाता है, और दूसरे उसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बहुत अधिक मात्रा में होता है। अनाज के छिलकों में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है।
जो हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। तो हमें अपने घर के आटे को कभी छानना नहीं चाहिए। बिना छले हुए आटा, जिसको होल आटा कहते हैं, जिसका संपूर्ण आटा कहते हैं, बिना छना हुआ आटा कहते हैं, उसका प्रयोग करना चाहिए। दूसरे, ज्यादा दुग्ध पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। मिठाई वगैरह ज्यादा नहीं खाना चाहिए, बहुत कम मात्रा में कभी कभार एक आध पीस खा लेना चाहिए। अगर हम ज्यादा दुग्ध की मात्रा या दूध से बने हुए पदार्थ खा लेते हैं तो दूध में कोई फाइबर नहीं होता है। फाइबर न होने की वजह से ये आंत की गति को मंद कर देता है। तो बंधुओं, अर्श या बवासीर का प्रमुख कारण कब्ज का होना है। जब हमारे पेट में कब्ज हो जाता है, सही समय से पेट साफ नहीं होता है, आंत सड़ने लगती है, आंत में भोजन सड़ने लगता है, और उसको बाहर निकालने के लिए हमारी बृहदंत्र को ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। इस जोर लगाने से वहां की वेन्स पे ज्यादा प्रेशर आता है, वो फूल जाती है, और कभी कभी प्रेशर लगाने पर फट भी जाती है। बंधु, यही जो है बवासीर या अर्श कहलाता है। दो प्रकार का होता है, एक खूनी, एक बादी। खूनी में जब हम डिफिकेशन करते हैं, मल त्याग करते हैं, तो मल के साथ खून भी आ जाता है। अगर खून नहीं आता है तो वहां पर की जो वेन्स है वो फूल जाती है और उनको मस्से टाइप बन जाते हैं, जिन्हें मस्से कहते हैं, पाइल्स के, और वो गुदाद्वार द्वारा बाहर भी निकल आते हैं और हमें बहुत पीड़ा देते हैं, दर्द देते हैं। तो संप्राप्ति आपको ज्ञात हो गई। अर्श या बवासीर का प्रमुख कारण है पेट में कब्ज का होना। ये कब्ज हमें क्यों होता है? जब हमारे भोजन में फाइबर की मात्रा कम होती है, तभी हमें कब्ज होता है। इसलिए सबसे पहले हमें अपने भोजन को सुधारना है, भोजन की हैबिट को सुधारना है। हमें ज़्यादा सलाद, ज़्यादा मात्रा में सब्जी, इनका सेवन करना है। दूध से बने हुए पदार्थ कम लेना है, मिठाई वगैरह से परहेज करना है, ज़्यादा दही वगैरह इसकी मात्रा भी नहीं लेना। दही भी जो है कब्ज कारक माना गया है, विष्टंभ कारक माना गया है। दही की जगह मट्ठे का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका प्रमुख कारण हमें ज्ञात हो गया। अब हम इसकी चिकित्सा की ओर आते हैं कि अगर हम इससे पीड़ित हो गए हैं, इस रोग से, तो हम अपना इलाज कैसे करें। तो बंधुओं, सबसे पहले हमें अपना पेट साफ रखना चाहिए। पेट साफ रखने के लिए हमें किसी रेचक औषधि की आवश्यकता होती है। उसके लिए हम त्रिफला चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं या हरित की चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। रात में सोते समय 1 चम्मच भोजन के साथ, भोजन के पश्चात ले सकते हैं। इससे हमारे पेट की आंतों की गति बढ़ जाएगी और आंतों में भोजन चिपकेगा नहीं, सही समय से निकल जाएगा।
पाचन होकर के। इसके साथ में अभयारिष्ट का प्रयोग कर सकते हैं। अभयारिष्ट 20 मिलीलीटर की मात्रा में 20 ml 1 कप पानी के साथ मिलाकर के भोजनापरांत पी सकते हैं। अर्श कुठार रस, उसकी 2 गोली भोजन के बाद दोपहर में और रात में प्रयोग कर सकते हैं। अगर खून आ रहा है तो खून को रोकने के लिए नागकेसर चूर्ण, शुद्ध स्फटिका और खून खराबा, हीराबोल भस्म, इनका प्रयोग कर सकते हैं 2 रत्ती की मात्रा में शहद के साथ। इससे खून आना बंद हो जाएगा। और जब हम आप मलत्याग के लिए जाते हैं तो ज़्यादा जोर नहीं लगाना चाहिए। जितना आसानी से मलत्याग हो जाए वही करना चाहिए, अन्यथा जोर लगाने से कभी कभार जो वेंस वहाँ फूल गई हैं वो फट जाती हैं और ब्लीडिंग काफ़ी ज़ोर से शुरू हो जाती है और मामला सर्जिकल हो जाता है। बिना ऑपरेशन कराए वो फिर नहीं ठीक होता है। तो हमें उस स्थिति पर तक नहीं पहुंचने दें अपने रोग को, उसके पहले ही निदान कर लें। अगर आपको कब्ज की शिकायत है तो कब्ज का उपचार ले लें। हरित की चूर्ण, अभयारिष्ट, इनका प्रयोग कर लें। अपने आटे में चोकर युक्त आटे की रोटी खाएं, छिलके सहित दाल का प्रयोग करें। ये सब जब तरीके अपनाएंगे तो आप कब्ज से मुक्त हो जाएंगे और जो कब्ज से बनने वाला ये अर्श है उस स्थिति तक आप नहीं पहुंचेंगे और शीघ्र ही स्वास्थ्य लाभ कर लेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम और आप अच्छे वीडियो और कई रोगों के वीडियो जो आयुर्वेदिक उपचार से संबंधित है आप घर पर ही कर सकते हैं, उसकी हम जानकारी देंगे। आप लाभ उठाएं। धन्यवाद।